वेलकम टू न्यू वीडियो इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों के सपनों का रिजल्ट है। क्या आप जानते हो इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और हर एक आर्टिकल पर डिबेट हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ही सोर्स से नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट आइडियाज़ का मिक्सचर है। ये सभी आइडियाज़ में से थोड़ा थोड़ा मिलाकर बनाया गया है। और आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन लोग इन्वॉल्व थे और कौन से हिडन फैक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। स्टे टिल द एंड, ये चैप्टर आपके पॉलिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि इंडिया का डेमोक्रेसी कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलेगा हमारी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग प्रोसेस, प्रेम्बल, अडॉप्शन एंड क्रिटिसिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसका आइडिया आया था 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। मेंबर डायरेक्ट पब्लिक से इलेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि प्रोविजनल असेंबलीज के थ्रू आए। टोटल मेंबर इंटीरियर 389। इसका मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, लेकिन फुली डेमोक्रेटिक नहीं थी। पार्टीशन इम्पैक्ट। 1947 में इंडियन का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद मुस्लिम लीग के कोई मेंबर चले गए, इसलिए असेंबली की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इंट्रोड्यूस किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू 1946 में। इसने डिसाइड किया इंडिया स्वर्गन होगा, डेमोक्रेसी फॉलो करेगा, इक्वलिटी और जस्टिस मिलेगा। लेटर ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का बेस। प्रेम्बल 100%। इम्पोर्टेंट मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोई लेजेंडरी लीडर्स थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन known as Chief Architect of Constitution। और फिर राजेंद्र प्रसाद, असेंबली प्रेसिडेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वुमेन मेंबर भी थी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता। ये डाइवर्सिटी दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव था। ये हमें इनसे पता चलता है। कमिटीज। इफिशिएंट काम के लिए 22 कमिटीज बनाई गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी हेड B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी हेड जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद हमारे ये हुआ फंडामेंटल राइट कमेटीज हुई, हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इन कमिटीज में ने डिटेल्ड काम करके फाइनल ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या था? अब सबसे क्रूशियल पार्ट ड्राफ्टिंग कमेटी ने 1948 में ड्राफ्ट दिया। पब्लिक से सजेशन लिया गया क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सीजन 165 दिन डिबेट्स, हर आर्टिकल पर डिस्कशन हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे वो कौन से थे? पहला पॉइंट है, इसमें पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट लिया गया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कुछ फीचर दूसरे कंट्री से, यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे यूएसए फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड डीपीएसपी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं बोरोड बट यूनिक, इसलिए बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बोरो किया है बट हमें उनको यूनिक बनाया है। आगे प्रेम्बल जो थे, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इसमें लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें लिखी गई हैं प्रेम्बल में। ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। सिंपल लैंग्वेज में प्रेम्बल बताता है इंडिया का विजन क्या है। इंडियन का विजन क्या है क्या नहीं। अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949, इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950। इसी दिन इंडिया बना रिपब्लिक, इसलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे इन और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। टाइम कॉस्ट ऑफ एंड टोटल टाइम 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, कॉस्ट 64 लाख। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे 95 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। फिर उसके बाद हमारा आता है क्रिटिसिज्म, क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। पॉइंट्स फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, टाइम एंड मनी ज़्यादा लगा। लेकिन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ये दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। एग्ज़ाम रिवीजन, क्विक रिवीजन अब हम करते हैं। 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग हैंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे अडॉप्शन हुआ 26 नवंबर 1949, इन्फोर्समेंट हुई 26 जनवरी 1950। ये सब PYQ में बार बार आता है। ये जो कुछ क्वेश्चन थे अभी जो हमने पढ़े। अब आगे जो आता है वो है पहला PYQ, जैसे कि हम अडॉप्शन 26 जनवरी नवंबर 1949, इन्फोर्समेंट 26 जनवरी 1950। ये सब PYQ में बार बार आता है। आगे एक और है क्वेश्चन बनता है हमारा PYQ रिलेटेड, जैसे कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में कब हुई थी। ये हमारा PYQ में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो आंसर 9 दिसंबर 1946। सेकंड क्वेश्चन
हमारा ये होता है टेम्परेरी चेयरमैन। जो चेयरमैन थे वो टेम्परेरी कौन बने थे? फर्स्ट मीटिंग में टेम्परेरी चेयरमैन थे सचिन दंदा सिन्हा। ये जो हमारे टेम्परेरी चेयरमैन बने थे शुरू में। नेशनल एंथम फ्लैग अडॉप्शन ये कब हुआ? ये भी PYQ में आ सकता है। असेंबली ने ही नेशनल फ्लैग 1947 और नेशनल एंथम करो भी अडॉप्ट किया। किसने अडॉप्ट किया था? असेंबली ने। कब किया था? 1947 में। एंडिंग है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं, ये इंडिया की आइडेंटिफाई है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 3।